सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो देखना शुरू करना लाइक वाइक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल का जो मैच आप लोगों ने देखा है, थंबनेल देख के पता चली गया होगा किस मैच के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कल का जो मैच था, बाप रे बाप, कुछ अलग ही मैच था। चेन्नई वर्सेस मार्कस स्टोइनिस का मैच था। लखनऊ का मैच तो नहीं बोल सकते, मार्कस स्टोइनिस का मैच ही बोलना सही होगा, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस अकेले दम पे ही आके चेन्नई को पेल के चले गए। चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछला वाला मैच लखनऊ में जाके चेन्नई हार चुका था एंड बहुत कन्विंसिंगली हारा था। कोई कंपटीशन भी नहीं दे पाया था एंड केएल राहुल का 50 शामिल था या फिर कॉन्टेंट के कंफर्टेबल 50 किए थे, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। बहुत आराम से चेन्नई हारे थे लखनऊ में जाकर। और चेन्नई जो मैच हारता है तो कहने कि अगले मैच में रिएक्शन बताओ, कुछ कैरेक्टर बताओ। लोग एक्सपेक्ट करते कि भाई इस मैच में तो चेन्नई अपना कमबैक करेगा, एक्सपेक्टेशन था। एंड सबसे बड़ी बात है कि चिपक में मैच है एंड चिपक का जो कंडीशन होता है, बड़े बाउंड्री होते, बड़ा डायमेंशन होता है, स्लोअर साइड होते विकेट का। एंड चेन्नई में इस बार भी 3 मैच खेले चेन्नई चिपक में, और तीनों के तीनों मैच में भी जीता है, कंफर्टेबली जीता है चेन्नई वाले। एंड तो एक्सपेक्टेशन था भाई इस बार तो लखनऊ को पकड़ के पेल देंगे, और स्पेशली चेन्नई में मैच है तो भैया एक अलग लेवल का मैच देखने को मिलेगा चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हुआ भी काफ़ी हद तक, मतलब 80% तक ये हुआ भी चेन्नई के ही कंट्रोल में था। मैच की बात अगर करते, टॉस में जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया था लखनऊ वाले। एंड थोड़ा टू पेसी विकेट था। बहुत लोग बोल रहे थे बैटिंग पिच होगा, बहुत लोग बोल रहे थे टर्निंग पिच होगा, क्योंकि पिछला वाला जो मैच था चिपक में कोलकाता वर्सेस चेन्नई का, बहुत ही ज़्यादा स्लोअर साइड था। उतना ज़्यादा स्लोअर साइड कल के मैच में नहीं था, लेकिन टिपिकल चेन्नई का पिच थोड़ा होता ही है, थोड़ा स्पिनर को फ्रेंडली होता है। लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक था सेकेंड इनिंग्स में, आप सारे लोगों को पता है कि चेन्नई में सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ओस कुछ ज़्यादा ही आता है, ड्यू कुछ ज़्यादा ही आता है, बॉल ग्रिप कर नहीं पाता। और सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर का चलना थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। फर्स्ट इनिंग्स पे स्पिनर थोड़ा ठीक ठाक तरीके से इफेक्टिव होते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। तो केएल राहुल हमारे बॉलिंग लिए चेन्नई वाले को इन्वाइट की कि आप लोग बैटिंग करो। अजिंक्य रहाणे सस्ते में आउट होकर मैट हेनरी ने काफ़ी अच्छा स्पेल किया। मैट हेनरी को पहली बार 4 ओवर दिए। पिछले वीडियो में मैंने बोला था एंड पिछले बार में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मैट हेनरी को 3 ओवर क्यों दिए, लास्ट ओवर को यश ठाकुर को क्यों दिए। तो मैट हेनरी जैसे बॉलर को 4 ओवर करना चाहिए। 4 ओवर में बंदे ने 28 रन दिए, बहुत किफ़ायती गेंदबाजी किया, बहुत लाइन लेके गेंदबाजी किया। लेकिन उसके बाद मैट हेनरी को अगर हटा दिया जाए, सारे बॉलर्स को जम के पीटा है चेन्नई के बैट्समैन ने। पहले ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, 60 बॉल में 108 रन बनाते ऋतुराज गायकवाड़, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करते ऋतुराज गायकवाड़। एंड बहुत मैच बाद मैंने देखा कि पावर प्ले में ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा था। कल एक पॉजिटिव अप्रोच थे, ऋतुराज गायकवाड़ उतरे थे एंड बहुत ही बढ़िया एक इनिंग्स खेला ऋतुराज गायकवाड़ ने। एंड अपना पहला 100 मार चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन, और वो बन चुके चेन्नई का पहला कैप्टन जो 100 स्कोर किया। बट अब धोनी तो 100 स्कोर नहीं कर सकता 6 डाउन खेल के, तो पहला कैप्टन बन चुके एज अ चेन्नई कैप्टन की, पहला जो 100 स्कोर किया। अजिंक्य रहाणे का कल उतना अच्छा मैच नहीं था, 1 रन बना के चलते बने। उसके बाद डैरियल मिचेल भी 11 रन सिर्फ बना पाए। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि जडेजा को उतारा गया सेकेंड डाउन में, मतलब 2 विकेट गिरने के बाद। उस पर एक क्वेश्चनेबल था, क्योंकि सेकेंड डाउन में आप मिडिल ऑर्डर में जडेजा को क्यों पुश कर रहे हो। जडेजा उतना टेक्निकली साउंडेड बैट्समैन नहीं है जो स्ट्राइक रेट कर सकता है या फिर एक इनिंग्स को कैरी कर सकता है। जडेजा इस काइंड ऑफ बैट्समैन की लास्ट में आएंगे, 10-12 बॉल खेलेंगे, 20-25 रन करेंगे, यही जडेजा का रोल होना चाहिए। लेकिन धोनी के दिमाग में कुछ और ही था। जडेजा को भेजा गया मिडिल ऑर्डर में, जो काफ़ी फ्लॉपी हुआ, क्योंकि 19 गेम में सिर्फ 16 रन बनाए। तो आप 19 गेम खेलते और 100 स्ट्राइक रेट भी आप कैरी नहीं कर सकते, तो भैया मिडिल ऑर्डर में थोड़ा आपका प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ था। लेकिन उसके बाद आते हैं शिवम दुबे। देखो, शिवम दुबे इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। आप जब भी मैच में देखते हो कि शिवम दुबे चलता है ना, तभी चेन्नई का एक्चुअल में रन होता है। अगर शिवम दुबे को आप फ्लॉप करते हो तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है चेन्नई के इस बार के आईपीएल में। तो शिवम दुबे के ऊपर चेन्नई का मिडिल ऑर्डर काफी डिफेंडेबल हुआ है। जो मेरे को लगा था कि इस बार के आईपीएल में डैरियल मिचेल जो रोल प्ले करेंगे, डैरियल मिचेल से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई हर एक मैच में 30-40 रन बनाएंगे एवरेज तरीके से, लेकिन वो डैरियल मिचेल नहीं करते हुए। इसका भी एक भी पॉइंट है कि डैरियल मिचेल को इस मैच में तो फर्स्ट डाउन में उतारा गया, लेकिन पिछले कुछ मैच में डैरियल मिचेल को 3 विकेट जाने के बाद उतारा जाता था। तो डैरियल मिचेल का अगर एक्चुअल आप प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो उनको फर्स्ट डाउन में उतारना पड़ेगा। इवेंचुअली कल के मैच में फ्लॉप हो गए, लेकिन आई होप डैरियल मिचेल को इसी डाउन में प्रेफर करे
चेन्नई वाले। लेकिन उसके बाद आते जो मैंने बोला शिवम दुबे। शिवम दुबे आते, शिवम दुबे छाते हैं, शिवम दुबे भाई चौके मारते हैं, शिवम दुबे भाई छक्के मारते हैं, सबको लपेटते हैं, कवर ड्राइव, पुल शॉट, छक्के चौके क्या क्या मारते शिवम दुबे। 27 गेम में 66 रन बनाते भाई लोग, 3 चौके, 7 लंबे लंबे छक्के मारते शिवम दुबे, और उस तरीके से मोमेंटम एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ वहाँ पे बहुत सेट थे, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शिवम दुबे आने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को साइड कर देते थे। शिवम दुबे लाइक भाई तू हट, तो मेरे को खेलने दो और मैं दिखाता कोई T20 क्रिकेट खेला कैसे जाता है। देखो ऋतुराज गायकवाड़ तो 10 के 100 से आपका इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे, लेकिन 27 गेम में 66, मतलब आप समझ रहे हो 200 के भी स्ट्राइक रेट से ज़्यादा, और इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट होता है। 200 पार हो जाता है, 210-12 रन हो जाते हैं इवेंचुअली, आई थिंक 210 रन हो जाते हैं इवेंचुअली, और लास्ट में माही आते हैं, जो चिपक में हमेशा होता है कि जब माही आता है, जब 19 में या 18 ओवर में माही आता है, तो दर्शक लोगों का एक अलग लेवल का मोटिवेशन हो जाते हैं। तो धोनी को ज़्यादा रन बॉल नहीं मिले, एक ही सिर्फ बॉल मिला और उस बॉल में भी चौका मार दिया, 210 रन हो गए। एंड धोनी का एक पॉइंट है इस आईपीएल में, धोनी बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करके आ रहे कि मेरे को भाई 3-4 बॉल खेलने, 2-3 छक्के मारने, और वही 2-3 छक्के या फिर वही 5-6 रन में डिफरेंस क्रिएट करना है। जब 4 या 5 रन से चेन्नई मैच जीतता है तो धोनी का वो 2-3 बॉल का कैमियो इफेक्टिव हो जाता है, तो 210 रन बनते और हम लोग क्वाइट कंफर्टेबल होते भाई। चेन्नई में जाके 210 रन चेस करना, स्पेशल इन चिपॉक जहाँ पे बाउंड्री डायमेंशन बड़ा है, वहाँ पे भैया बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। देखो एक पॉइंट तो सेकंड इनिंग्स में ड्यू आएगा, लेकिन ड्यू आने के लिए एक एक्स्ट्रा रन करने की जरूरत है, वो एक्स्ट्रा रन कर चुके थे चेन्नई वाले। 180 अगर 90 होता था तो फंसता था मैच, लेकिन 210 इट्स क्वाइट बिग इन चिपक, राइट। तो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं लोग कि भाई चेन्नई तो मैच आराम से जीत ही जाएगा। जब लखनऊ बैटिंग करने आया तो प्रेशर था, 210 रन है भैया, 11 करके रन कैरी करना है, तो हमारे क्वांटन डिकॉक भाई साहब 0 पे आउट हो जाते। प्रेशर राहुल के के ऊपर, तो भाई KL उस मैच में कभी स्टेप इन नहीं करता जिस मैच में प्रेशर होता है, तो KL भी 16 रन बना के आउट हो जाते हैं, और वहाँ पे कहने कि लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं भाई 2 विकेट तो फिर से गिर गया, तो अभी तो मैच पूरा कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में है भी। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल भी आते हैं। देवदत्त पडिक्कल भाई 19 गेम में 13 रन बनाते हैं। अब देवदत्त पडिक्कल को लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल आई रियली लाइक दैट गाय, कि देवदत्त पडिक्कल 2-3 सीजन पहले जब बेंगलोर में था तो विराट कोहली के साथ बंदा ओपनिंग कर रहा था, बहुत ही क्लासी बैट्समैन है। लेकिन पडिक्कल का बैड लक ये है कि बेंगलोर से निकलने के बाद राजस्थान रॉयल्स वाले उनसे ओपनिंग नहीं करवाए, सेकंड डाउन में अब तो पुट करवाए, लखनऊ में आके भी फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, कि बंदा ओपनर है। एक ओपनर को अगर आप ओपन नहीं करवाओगे तो उसका एक्चुअल पोटेंशियल से आप कैसा यूज़ कर सकते हो। कल अगर मैं फिलिप सॉल्ट को बोलता हूँ या फिर जायसवाल को बोलता हूँ या फिर रोहित शर्मा को बोलता हूँ कि भाई तू सेकंड डाउन में आ, तो सेकंड डाउन में वो लोग क्या एंटीसिपेट कर पाएंगे, बट वे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल का काफ़ी बैड लक, और मैं चाहता हूँ अगले वाले मेगा ऑक्शन में जो होगा पडिक्कल को एक ऐसा टीम मिले जहाँ पे वो 3-4 साल आराम से ओपन कर पाए। अगर 2-3 साल बंदे ने ओपन कर लिया ना तो बहुत ही बड़ी एक करियर, एक फ्यूचर वेट कर रहा है पडिक्कल के लिए। लेकिन पिछले 2-3 साल से पडिक्कल को सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं गया। एक पॉइंट, और लखनऊ का मैं एक और भी पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज रवि बिश्नोई। देखो रवि बिश्नोई को हम लोग फ्यूचर मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज़ में रवि बिश्नोई को खिलाया गया, जब ऑस्ट्रेलिया आया था वर्ल्ड कप के बाद रवि बिश्नोई ने बहुत बढ़िया विकेट लिया, बहुत ही बढ़िया वेरिएशन है बंदे के पास, शार्प टर्न है बंदे के पास, क्विक गोगली है, तो वेरिएशन भर के रवि बिश्नोई के पास। एंड रवि बिश्नोई को ये भी बोला जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में शायद इंडिया के स्क्वाड में आपको बिश्नोई देखने को मिलेगा। लेकिन KL भैया बिश्नोई को गेंदबाजी देते सिर्फ 2 ओवर में बंदा 19 रन देता है, उसके ऊपर बिश्नोई को गेंदबाजी नहीं देते। तो KL की कैप्टनशिप के भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। कल का मैच जीत गया, बट अभी तो आपके लिए तो नहीं जीता, कुछ किसी और प्लेयर के लिए, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स के लिए आप जीते हो। तो KL के भी ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई एक फ्यूचर एस्पेक्ट जो इंडिया टीम में खेलने वाले एक ऐसा स्पिनर, उसको आप सिर्फ 2 ओवर दे रहे हो। यश ठाकुर को या फिर बाकी बॉलर्स को आप 4-4 ओवर दे रहे हो। मार्कस स्टोइनिस 2 मैच पहले 1 भी ओवर नहीं कर रहा था, आज मार्कस स्टोइनिस 4 ओवर कर लिए। तो बॉलर्स के साथ आप क्या कर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो या फिर म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो? तो KL के ऊपर ये क्वेश्चन होना चाहिए। मुझे भैया KL का कैप्टनशिप कभी पसंद नहीं था, तो अभी भी भैया पसंद नहीं है। तो ये है भैया फर्स्ट इनिंग्स का पिक्चर, और उसके बाद 2-3 विकेट गिर जाने के बाद तो मैच लगता है भाई मैच तो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद आता है भैया मार्कस स्टोइनिस, जो धोनी फिल्म में था ना, धोनी ने बताया ना कि उसके बाद आता है युवराज सिंह, तो वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद आया मार्कस स्टोइनिस, जो कस के मारा, बहुत मारा, धागा खोल दिया। धोनी ने बताया था धागा खोल दिया, सेम धागा खोल ही दिया था भैया। बॉल चेंज करना पड़ा 17 ओवर में, बॉल का पूरा शेप खत्म कर दिया था मार्कस स्टोइनिस ने। बहुत ही मारा बंदे ने अपना क्लास दिखाया।
एक ऑस्ट्रेलियन, जब उसके एक ऑस्ट्रेलियन सीरियस होता है क्रिकेट को लेके, तब एक ऑस्ट्रेलियन एक ऑजी क्या कर सकता है, वो मार्कस स्टोइनिस ने भाई बताया। 63 बॉल पे बंदे ने 124 रन बनाए, 13 चौके और 6 लंबे लंबे छक्के। देखो मैं बताया कि भैया इस मैदान पे स्पेशली चिपक, ये भैया वंकरे नहीं है, ये भैया ईडन नहीं है, ये भैया चेन्नई स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे एज लग के छक्का नहीं होता। चिपक में छक्का मारना चाहते हो, आपको क्लियर हिट मारना पड़ेगा, प्योर छक्का मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे विकेट गिरने का संभावना ज़्यादा होते और यहाँ पे 200 रन चेज नहीं होते। और स्पेशली अगर आप बाहर के बैट्समैन, मतलब आप इंडियन बैट्समैन नहीं हो, जब जो स्पिन को हाथ से नहीं पढ़ सकते, स्लोअर कटर उतना वो समझते नहीं, वो लोग यहाँ पे कंफर्टेबली खेल नहीं सकते। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने बोला कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भैया चैलेंज मत करो भैया, बहुत ही मारा। मुस्तफिजुर रहमान का तो भैया धागा ही खोल दिया। पथिराना ने 2 विकेट निकाले थे, लेकिन उसको भी इवेंचुअली मारा। दीपक चाहर का थोड़ा बहुत 2-3 ओवर ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मोइन अली, जडेजा, सारे लोग मार खाए। एंड थोड़ा बहुत मोमेंटम बाद में मिडिल में ब्रेक हुआ था पडिक्कल आउट हो जाने के बाद, लेकिन उसके बाद आते द टिपिकल वेस्ट इंडियन, बाप बाप होता है तो ये ग्रैंडफादर होते निकोलस पुरान आए और 15 बॉल में 34 ठोक दिया। जो मोमेंटम थोड़ा बहुत स्लो हुआ था वो निकोलस पुरान आके बोले भैया मैं भी इस चीज़ का पुराना खिलाड़ी हूँ, विश्वास रखिए हम भी कर देंगे। तो 15 बॉल में 34 रन मारे, 3 चौके 2 छक्के मारे, मोमेंटम फिर से कैरी हुआ। उसके बाद दीपक हुड्डा भी है, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा था। 6 बॉल में 17 रन देख के आपको लगा है भैया 17 रन ही तो है, लेकिन ये 17 रन चेन्नई के लिए बहुत खतरा बन गया। ये मोमेंटम फिर से कैरी हुआ। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस अकेले दम पे लास्ट में जाते हैं और मुस्तफिजुर रहमान को चौके छक्के मार के आराम से मैच जिता देते। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। कहने के देखो बटलर भी मैच जिताया था आपके जयपुर में बेंगलुरु के साथ, या फिर कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन में जाके, लेकिन वहाँ पे पिच पाटा विकेट था। ईडन गार्डन का मैदान छोटा था, लेकिन चेन्नई में इस तरीके से चेन्नई को हारते हुए मैंने भैया नहीं देखा। एंड मार्कस स्टोइनिस जीत जाते हैं इवेंचुअली। लखनऊ नहीं, मार्कस स्टोइनिस ही जीत जाते हैं, क्योंकि भैया इस मैच का क्रेडिट में मार्कस स्टोइनिस के अलावा किसी और को देना नहीं चाहता। तो चेन्नई वालों का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई वाले 2-3 मैच पहले ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि हम लोग तो आराम से टॉप 4 अचीव कर ही लेंगे, और 1 तो नहीं होगा, राजस्थान कुछ अलग ही लेवल का फॉर्म है। 2nd पोजीशन पे भी हम लोग ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अभी चेन्नई 5th पोजीशन पे आ गया है। 8 मैच के बाद 4 विन 4 लॉस के साथ अभी 5th पोजीशन पे। तो टेंशन का कुछ सिलसिला चालू होते हुए सीएसके के खेमे में। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है, उनके बाद जो रन रेट है वो +0.4 का रन रेट है। इसमें एक इवेंचुअली बेनिफिट है चेन्नई का, किसी भी टीम के साथ अगर ड्रॉ होता है तो रन रेट से वो काफ़ी आगे है। लेकिन 2-3 मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा चेन्नई के लिए, एंड चेन्नई को जीतना पड़ेगा। अगर 1-2 मैच और यहाँ से हार जाते तो भी यार टॉप 4 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। लेकिन चेन्नई के पास एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि अगला मैच उनका हैदराबाद के साथ है चेन्नई में, दैट इज द मेन पॉजिटिव पॉइंट। एंड उसके बाद बैक टू बैक 2 मैच है पंजाब के साथ, एक पंजाब में जाके और एक चेन्नई में। तो ये 3 मैच आई थिंक जीतने वाला मैच है, और ये 3 मैच में अगर बैक टू बैक 3 विन ले लेता है चेन्नई तो विनिंग मोमेंटम फिर से कैरी हो जाएगा और ये जीतना होगा। अगर 3 मैच में मिनिमम 1-2 मैच घपला हो गया तो चेन्नई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। आई थिंक चेन्नई वाले इस मैच में कुछ गड़बड़ नहीं किया, थोड़ा बहुत दीपक चाहर का थोड़ा फील्डिंग वगैरह मिस्टेक वगैरह था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस को रोका नहीं जा सकता। देखो ये मार्कस स्टोइनिस इज लाइक अ प्लेयर, जिस मैच में खेल गया ना उस मैच में आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बॉलर था भी नहीं। आईपीएल में तो भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर तो होते नहीं है। पथिराना थे, मुस्तफिजुर रहमान थे। अब पथिराना जो कर सकते तो वो किए, मुस्तफिजुर रहमान जो कर सकते थे वो उन्होंने भी किया, और मार्कस स्टोइनिस जो कर सकते थे मार्कस स्टोइनिस किया, और इवेंचुअली मैच जीत गए। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स कैसे कमबैक करेगा। होपफुली कमबैक कर ही लेगा, क्योंकि चेन्नई के पास धोनी है और बाकी अच्छे अच्छे प्लेयर है और प्लेयर फॉर्म में भी है। तो मैं उतना दोष या फिर उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं बताऊंगा, लेकिन कमबैक करना पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।